के बाद आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, खाना पूरी पूर्ण होगा। खाना पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों के बीच खाना पूरी पर्चा तथा एलपीएम का वितरण किया जाएगा। खाना पूरी पर्चा का मतलब है कि आपको आपका जो संबंधित जमीन है, पुराना खाता नंबर क्या है, नया खाता नंबर क्या हो गया, अभी जो वर्तमान में खेसरा नंबर मिलेगा, पुराना खेसरा, नया खेसरा, उसके बाद संबंधित भूमि, उसका रकबा, चौहद्दी सहित वो खाना पूरी पर्चा आप लोग के बीच वितरण किया जाएगा। उस खाना पूरी पर्चा और एलपीएम को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आप लोग को समस्या या दिक्कत या किसी प्रकार की त्रुटि या छूट होगी तो आपको फिर दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। खाना पूरी पर्चा के जस्ट बाद फॉर्म 8 में आप लोग भर के, हाँ, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो अगर आपका खाना पूरी पर्चा सब कुछ सही है तो फिर आपको दावा आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर खाना पूरी पर्चा में किसी प्रकार की समस्या हो तो फॉर्म नंबर 8 में आप अपनी समस्या दावा लिख के उस गांव के संबंधित अमीन या सिविल कार्यालय में जमा कर देंगे, उनका एक रिसीविंग ले लेंगे। उनके बाद सुनवाई के माध्यम से आपके दावा पे विचार किया जाएगा और उसका निष्पादन किया जाएगा। इस संबंधित पूरे सर्वे में आप लोग को दावा आपत्ति करने का कुल 3 मौका दिया जाएगा। सबसे पहले तो खानापुरी के माध्यम से आप लोग का रिकॉर्ड तैयार होगा, मालिकाना हक कि संबंधित जमीन किन की है। उसके बाद अगर किन्हीं को समस्या हो तो 3 दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा, फॉर्म नंबर 8, 14 और 21, जिसके माध्यम से आप दावा कर सकते हैं। उसके बाद इस सारे प्रक्रिया के बाद आपका लगान निर्धारण के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान तैयार होगा। सभी जो है आप अपने सर्वे ट्रैकर ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं या सरकार का वेबसाइट जो हम बोले थे dlrs.bihar.gov.in। DLRS का मतलब हुआ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। अब जैसे कि वंशावली की बात हुई, वंशावली जैसे कि आप लोग के दादा परदादा या जमीन का साक्ष्य उन व्यक्तियों के नाम पर है जो वर्तमान में जीवित नहीं हैं, जो मृत हो गए हैं, तो उनमें वंशावली की जरूरत पड़ेगी। वंशावली आप लोग बनवा करके तैयार रखिएगा। वंशावली में जो व्यक्ति मर गए हैं उनका जितना भी उत्तराधिकार है उन सब का नाम वहाँ पे दर्ज रहेगा। वंशावली को आप स्वघोषणा यानी फॉर्म 2 के साथ भी लगा करके जमा कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी उसको भर सकते हैं। उसके लिए सबको आपको हम एक बार फॉर्म दिखा देते हैं, आप लोग के बीच 2-3 फॉर्म वितरण कर देते हैं और भरना आप लोग को एक बार हम बता देते हैं कि कैसे भरना है। और भी फॉर्म है मेरे पास होगा। अभी फॉर्म जो है नहीं बांटिए, नहीं फॉर्म मेरे पास उपलब्ध है, फॉर्म मेरे पास उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि अभी कोई भी सरकार अपने संबंधित जमीन का एक फॉर्म के माध्यम से भर के, आप लोग को अगर फॉर्म नहीं मिली है तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी जैसे हम ऑनलाइन के बारे में बताएं तो आप लोग सरकार की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग किसी भी कारण से ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं उनके लिए हम ये बता देते हैं कि कैसे भरना है। आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म का नाम है प्रपत्र 2, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब है कि आपकी जमीन किस गांव में है, आप निवास कहाँ के हैं वो बात नहीं है, निवासी नहीं, आपका जमीन किस गांव में है। हो सकता है आप बखरी के हैं तो आपका जमीन सोनपुर में भी हो सकती है। राजस्व ग्राम का मतलब है आपका जमीन किस राजस्व ग्राम में है। तो राजस्व ग्राम में उनका नाम लिख दीजिएगा। थाना नंबर, थाना नंबर मतलब प्रत्येक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है, तो वो थाना नंबर आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद कॉलम है हल्का नंबर। हल्का नंबर जिनको ज्ञात हो हल्का नंबर भर दीजिए, नहीं ज्ञात हो उसको रिक्त रखिए, उसको मत भरिए। उसके बाद आता है पुलिस थाना। आप लोग का थाना कहाँ पड़ता है? कटरा। तो पुलिस थाना में आप लोग कटरा दर्ज कर दीजिएगा, अंचल कटरा और जिला मुजफ्फरपुर। इतना दर्ज करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम, अंश अगर कोई हो, एवं पिता का नाम। रैयत का नाम मतलब जमीन किसकी है,
तो आप अपना जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिखेंगे। हिस्सेदार का नाम का मतलब है कि ज़मीन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतलब उसमें हिस्सेदार। अगर 2 भाई के नाम पर है तो दोनों भाई का नाम लिखिए। उसके बाद पिता का नाम लिखिए, पिता का नाम लिख दीजिएगा। रैयत का नाम मतलब जिनके नाम से ज़मीन है और पिता का नाम। हिस्सेदार है तो हिस्सेदार भी इसी कॉलम में लिख देना है, 1 नंबर कॉलम में। फिर आगे है 2 नंबर कॉलम अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब है आप कहाँ के निवासी हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं। यहाँ आप अपना निवास जहाँ का है वहाँ का पता दे दीजिएगा और पता पूरा पता दीजिएगा। फिर आता है स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा। अब भूमि के ब्यौरा में सबसे पहले कॉलम आता है खाता नंबर। खाता नंबर आप दर्ज कर दीजिएगा। उनके बाद खेसरा नंबर और उनका रकबा। रकबा आप कोशिश कीजिए एकड़ और डिसमिल में भरने का। फिर आगे का कॉलम है चौहद्दी। आप अपने वर्तमान चौहद्दी, पहले के खतियान में क्या है नहीं, अभी आपके वर्तमान में उस संबंधित भूमि का चौहद्दी क्या है, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उसे भर देंगे। फिर ज़मीन का किस्म, ज़मीन का किस्म ये है कि जोत की भूमि है, धनहर है या भीट है या निवास स्थान है, आवासीय क्षेत्र है, उसको आप भर देंगे। ये ज़मीन की किस्म से आगे का लगान निर्धारण में आपको सुविधा होगी। लगान निर्धारण ज़मीन के किस्म के आधार पे और रकबा के आधार पे होता है। फिर आपको आगे आएगा शेष छोड़कर लगान, वो आप लोग को नहीं भरना है, उसे खाली रखेंगे। 8 नंबर का कॉलम है शेष छोड़कर लगान, उनको नहीं भरेंगे। फिर आपका आता है जमाबंदी संख्या। आप लोग का जो जमाबंदी संख्या होता है, रसीद कटा रहे होंगे तो दाएं साइड से ऊपर में लिखी हुई रहती है जमाबंदी संख्या, उसको आप यहाँ पे दावा लिख देंगे जमाबंदी संख्या।